Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Comparison of closing merit 2026 public UHS MBBS first, second और fifth list का. This comparison is very helpful for future MD CAT students जिन्होंने 2027 में एडमिशन लेने हैं. And the provisional merit list of BDS 2026 कब लग रही है? First of all, what is closing merit? क्लोजिंग मेरिट लास्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट एग्रीगेट इन ईच लिस्ट. हर कॉलेज की लिस्ट का जो लास्ट स्टूडेंट की परसेंटेज होगी जहां पर उसका लास्ट एग्रीगेट होता है वो उस कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट होता है. मेरिट ड्रॉप पैटर्न क्या होता है? फर्स्ट लिस्ट में हाईएस्ट मेरिट होगा, सेकंड लिस्ट में हमें बिग ड्रॉप देखने को मिलता है, उसके बाद जितनी भी लिस्ट लगती है उसमें बहुत स्मॉल ड्रॉप आपको मिलता है. आगे मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा, आपको वहां भी आइडिया हो जाएगा कि बहुत कम उनके अंदर ड्रॉप मिलता है. रीजन क्या है मेरिट ड्रॉप की? नंबर 1 अपग्रेडेशन है. कुछ स्टूडेंट शिफ्ट हो जाते हैं. सजम्बू में जैसे लिस्ट लग रही है, उनकी 10th लिस्ट लग चुकी है. अब जो स्टूडेंट लाहौर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे और लाहौर के रेजिडेंट होंगे वो सजम्बू को प्रेफर करेंगे, वहां पर एडमिशन लेंगे, तो वो स्टूडेंट अपग्रेड हो जाते हैं. रिवर्स सीट्स ओपन होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो अगेन जो लाहौर से या अपने होम टाउन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो अपने होम टाउन में प्रेफर करते हैं, शिफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से अपग्रेडेशन होती है. और कुछ स्टूडेंट प्राइवेट और नम सिलेक्शन लिस्ट में जब उनका नेम आता है तो वहाँ पर मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से मेरिट जो है वो ड्रॉप होता है. फ्यूचर स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइड है? नंबर 1 मेरिट प्रिडिक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज का मेरिट का डिफरेंस क्या होगा, कितने परसेंट मेरिट का चेंज होते हैं, और एक एमसीक्यूज की परसेंटेज के साथ मैं उसको कंपेयर करके बताऊंगा और आपको आइडिया होगा कि एक एमसीक्यूज की यहाँ पर एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है. नंबर ऑफ पब्लिक सीट्स क्या है इन ईच मेडिकल कॉलेज में? स्टूडेंट को आज की वीडियो में इसके ऊपर भी मैंने हर कॉलेज की सेपरेट नंबर ऑफ सीट्स मेंशन की हैं. प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज की अकॉर्डिंग टू मेरिट नंबर मीन फ्यूचर स्टूडेंट को अपने कॉलेज को जो उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट देनी होती है जब उन्होंने एडमिशन भेजना होता है तो एक स्टूडेंट ने प्रेफरेंस लिस्ट को प्रेफर करना होता है. वो किस तरह प्रेफर करते हैं? प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर क्या होगा? उस लिस्ट में मेरिट वाइज जो है वो मोस्टली स्टूडेंट जो है उसको ऑर्डर देती हैं, तो स्टूडेंट को यहां पर हेल्प मिलेगी. टोटल नंबर ऑफ पब्लिक एमबीबीएस सीट्स 3121 है 2026 में. एंड लास्ट स्टूडेंट मेरिट नंबर प्रोविजन मेरिट लिस्ट में 3340 है आउट ऑफ 4000 जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की थी. 4000 स्टूडेंट में 3340 है, जबकि नंबर ऑफ सीट 3121 है. सो अगर आप इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखें तो आपको जो डिफरेंस मिलते हैं ये 219 डिफरेंस मिल रहा है. इसका मतलब है कि 219 स्टूडेंट या जिनका नेम प्रोविजन मेरिट लिस्ट में मौजूद था वो किसी और कॉलेज में उन्होंने खुद को अपग्रेड करवा लिए हैं या वो शिफ्ट हो गई हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, सजम्बो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर या वो नम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसलिए मेरिट जो है वो ड्रॉप होता है. और लास्ट मेरिट नॉर्मल मेडिकल कॉलेज का 5th लिस्ट के अकॉर्डिंग 93.5758 परसेंटेज है. ये लास्ट स्टूडेंट का मेरिट है जिसका सीरियल नंबर 3121 है. दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ किंग एडवर्ड टू रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में. किंग एडवर्ड नंबर 1 टॉपर है, इसकी ओपन मेरिट पर सीट 313 है. फर्स्ट लिस्ट का मेरिट 949167 था, जबकि 5th लिस्ट का मेरिट जो है 948864 है. सेकंड और 5th में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा. इसी तरह से अल्लामा इकबाल में तो टोटल सीट्स 314, क्लोजिंग मेरिट 94.4955, जबकि 5th लिस्ट का 94.4636 है. इसी में जो 6 मेडिकल कॉलेज है वो रावलपिंडी कॉलेज मेडिकल कॉलेज 325 सीट्स हैं, क्लोजिंग मेरिट 93.997 फर्स्ट लिस्ट का था, जबकि 5th लिस्ट का 93.9545 है. बहुत कम है डिफरेंस, इतना ज्यादा नहीं. आप देख रहे हैं इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अब आपने यहां पर एक और पॉइंट अंडरस्टैंड करना है कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट और आरएमसी की जो फर्स्ट लिस्ट है इनका जो मेरिट का डिफरेंस है वो जस्ट 0.9197% इनका डिफरेंस है. और 5th लिस्ट का किंग एडवर्ड का और आरएमसी का जो 5th लिस्ट का डिफरेंस है दैट इज 0.9319 का डिफरेंस है इतना, और ये बहुत कम डिफरेंस है. 4 MCQs की जो वेटेज है वो 1.1% है. सो अगर किसी स्टूडेंट के
जिस स्टूडेंट का अभी नाम जो है वो आरएमसी में है और उसके 4 एमसीक्यूज ठीक होते तो वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसका नेम आ सकता था। तो यहाँ पर ये देखें कितना बिग गैप है एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द 4 एमसीक्यूज। नेक्स्ट है फातिमा जरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट्स 284 हैं। फर्स्ट लिस्ट का 93.86 था और फिफ्थ लिस्ट का 93.8303 है। और सरगोदा मेडिकल कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 95 हैं। इसका 93.6899 है और फिफ्थ का 93.6319 है। अब इसमें अगर हम इन दोनों फर्स्ट और लास्ट कॉलेज जो कि फातिमा जना और सरगोदा का अगर कंपैरिजन करें तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, बहुत कम है 0.1707 का। और ये एक एमसीक्यूज की परसेंटेज भी नहीं है, 1 एमसीक्यू मीन 0.27% है एक एमसीक्यूज की, तो उससे भी बहुत कम है। और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ डिफरेंस हमारे पास 0.1985% है। अगेन वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस है। अगर एक स्टूडेंट सरगोदा मेडिकल कॉलेज में उसका एक एमसीक्यू ठीक होता तो वो लाहौर के मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो सकता था। इसी तरह से नेक्स्ट है सियालकोट में 95 सीट्स हैं, 93.7364 है, 93.6717 फिफ्थ मेरिट लिस्ट का मेरिट है और लास्ट 99 सीट्स है नारवल मेडिकल कॉलेज की। और इन दोनों का जो मेरिट का डिफरेंस है अगेन वेरी स्मॉल है 0.1091%, जबकि फिफ्थ लिस्ट का जो मेरिट का डिफरेंस आपको मिलेगा 0.0959%। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज के नंबर या मेरिट ऑर्डर जो है वो नीचे जा रहा है तो डिफरेंस बहुत कम हो रहा है। शुरू में डिफरेंस जो था जो किंग एडवर्ड से और रावलपिंडी में था 0.91% था, सेकंड में 0.17% और थर्ड में 0.10%, जो कि आप देख रहे हैं 7 मेडिकल कॉलेज से लेकर 17 मेडिकल कॉलेज में जो डिफरेंस आ रहा है वो जस्ट 1 और 2 एमसीक्यूज का डिफरेंस आ रहा है, इतना कम गैप है। अब ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को अगर पता होगी तो उनको 1 एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस का पता होगा और 1 एमसीक्यूज अगर उनका ठीक होगा तो वो कितने ज्यादा मेडिकल कॉलेज को जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बीडीएस की 2026 में प्रोविजन लिस्ट 12 जनवरी को डिस्प्ले होगी। ये प्रोविजन लिस्ट है 12 जनवरी को, जबकि फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट 14 जनवरी को डिस्प्ले होगी और फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट जो है वो 16 जनवरी को बीडीएस कॉलेजेस के लिए ये लिस्ट डिस्प्ले होगी। इसमें सेकेंड 23 जनवरी को बीडीएस कॉलेजेस के लिए ये लिस्ट डिस्प्ले होगी। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट को आज का जो मेरा कंपैरिजन है ये उनको काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर में अपने कॉलेजेस को डिसाइड करने के लिए भी, और फ्यूचर में वो स्टूडेंट जिन्होंने 2026 में के एंड पर 2027 में जिन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लेने हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।